हेलो बच्चों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु बताने वाला हूं सीयूटी 2024 के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम लगेंगे उसके बारे में। तो बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन में अंत तक आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए मैं बोलूंगा कि अंत तक जरूर वीडियो को देखना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो शायद बनने में आपको समय लगेगा और वो आपके पास ना हो, ताकि आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा उसके पहले पहले आपके वो डॉक्यूमेंट्स बन के रेडी हो जाएं। आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलिंग जो है आपकी लगभग फैब के सेकंड वीक के आसपास आपको पता चल जाएगा कि कब फॉर्म निकलने वाले हैं सीयूटी 2024 के। इसीलिए बच्चों चैनल के साथ बने रहना। चलिए बताता हूं एक एक करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है बच्चों कि आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो पुराना निकलवा के रखा है तो वो वाला नहीं, नया निकलवाओ बढ़िया से। इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो चेहरा है उसके अंदर फोटो का 80% चेहरा जो है आपका फेस दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू होना चाहिए, मतलब कि दोनों कान दिखाई देने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और व्हाइट बैकग्राउंड पर आपको ये फोटो निकलवाना है। ये फोटो जो आप निकलवाओगे, ये वो फोटो वाले भैया से बोलना कि आपको जो है वो फोटो जो है इमेज मतलब स्कैन करके भी दे, मतलब कि वो आप फोटो जो है कहीं पे ऑनलाइन अपलोड करना है आपको तो वो वाला भी फोटो दे। ठीक है, वो तो निकलवा ही लेना, साथ में जो है पासपोर्ट साइज फोटो को ऑनलाइन डिजिटल रूप में भी ले लेना। उनको बोलना कि वो फोटो जो है वो 200 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में खींचेंगे, अच्छी क्वालिटी वाली भी ले लेना। और उनसे बोलना कि इसको थोड़ा सा क्वालिटी को थोड़ा सा कम, मतलब उसका जो साइज है ना बिना क्वालिटी गिराए कम करो, तो अच्छे से विजिबल भी होना चाहिए। और उसका जो साइज है 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उनको बता देना। ठीक है, अब तो जीबीज में फोटो खींचती हैं, तो 200 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो फोटो होनी चाहिए वो JPEG फॉर्मेट में, यानी कि जो कि आपका ग्राफिक फॉर्मेट होता है उसमें आपको करना है, तो उनको बताना। ठीक है, ये सब बताना उनको कि इतने से इतने के बीच की होनी चाहिए, 200 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, जेपी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर जाना जब आप फोटो खिंचवाने जाओगे और उनसे फोटो लेने जाओगे। स्कैन्ड फोटो होनी चाहिए, तो वो खींचेगा और वो आपको डिजिटल रूप में देगा। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी चीज, आपको एक सफेद पन्ना लेना है बढ़िया, जैसा कि फोटोकॉपी वाला पन्ना होता है, उसके ऊपर अपने साइन करने हैं, सिग्नेचर करने हैं बच्चों। आपको सिग्नेचर करने के बाद उसका फोटो खींचकर आपको उसको स्कैन करवाना है। तो जो नेट वाले भैया होते हैं वही स्कैन करके दे देते हैं, तो उनको बोलना कि JPEG फॉर्मेट में मुझे अपना सिग्नेचर स्कैन करवाना है, सिग्नेचर लेके चले जाना उनको पास, तो वो स्कैन करके दे देंगे। उनको साइज बताना, बोलना कि 4 KB से कम का नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये साइज में आपको करवाना है, तभी आप अपलोड कर पाओगे आराम से। क्लियरली विजिबल, यानी कि धुंधला नहीं दिखना चाहिए, जब आप साइज ऊपर नीचे करोगे तो धुंधला नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से दिखना चाहिए। ये दूसरा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तीसरी चीज कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों आपको रेडी रखने। अगर आप जनरल को छोड़कर, अगर आप जनरल कास्ट के हैं और अगर आप जनरल के अंदर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, यानी 8 लाख से अगर आपकी कम इनकम नहीं है और EWS का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आप बनवाना भी नहीं चाहते हैं उसको, आप जनरल कैटेगरी में खेलना चाहते हैं, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली कहानी आपके लिए नहीं है। ये किन किन बच्चों के लिए, जो OBC के हैं, ठीक है, उसके बाद EWS वाले जितने बच्चे हैं, ठीक है, ST SC और PWBD यानी कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जिनका 40% आपको पता ही है ना, जो भी मतलब स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि आंखों का दिक्कत है या कान का दिक्कत है या जो भी कोई एक प्रकार का डिसेबिलिटी है कुल मिलाकर। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की अगर डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लो। तो पहली बात तो बच्चों ये सर्टिफिकेट ना वैलिड होना चाहिए आपका, अगर वैलिड नहीं है वैलिडिटी चेक करवा लेना। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है मम्मी पापा से जाके पूछ लो फटाफट से, ठीक है, कि ये सारे सर्टिफिकेट हैं कि नहीं आपके पास। अगर आप OBC कास्ट के हैं, कास्ट नहीं पता आपको तो पता कर लो जाके। ठीक है, अगर आप OBC कास्ट के हैं तो OBC का सर्टिफिकेट है कि नहीं है ध्यान रखिएगा। नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सीन आपका रहता है वो इसके अंदर वैलिड होगा। ठीक है, तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उसका एक बार अपने फादर से पता कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद EWS के लिए आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो यहाँ से आपको एक कोटा प्राप्त होता है EWS का। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम जो है, फादर की इनकम जो है अगर 8 लाख से कम है तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे आपके। ठीक है, अगर फादर की इनकम 8 लाख से कम है, ठीक है, तो वो EWS सर्टिफिकेट आपका बनवा सकते हैं। अगर एक बार सारी के सारे क्राइटेरिया के लिए आप जो नोटरी पे बैठते हैं, कलेक्ट्रेट जो आपका तहसील ऑफिस होता है, तहसीलदार का ऑफिस होता है, उसके आसपास बैठे रहते हैं, उनके पास पूरी एलिजिबिलिटी रहती है, तो अपना सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज जाके उनके पास लेके जाना, उनसे बात करना कि EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ST SC तो आप जानते ही हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब,
तो जनजाति और आपके पास जो जाति है, ठीक है, तो ये सब पिछड़ा वर्ग हो गया। ये सारे के सारे वर्ग के आपके अपने अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको बनवा के रखने, तो ये वैलिड होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तहसीलदार के इसके अंदर सिग्नेचर होने चाहिए यहाँ पर। इसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब जब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और इसको आप इंटरनेट वाले भैया के पास जाएंगे ना, तो उनको बोलना है कि इसको फोटो खींच के इसका स्कैनिंग करना है, या फिर इसको स्कैन कर दो, फोटो खींच के मत लेके जाना। अगर अच्छा क्लियर खींच पाओ तो बढ़िया है, नहीं खींच पाओ क्लियर फोटो तो उनको बोलना इसको स्कैन करवाना है। जो नेट वाले भैया होते हैं, साइबर कैफे वाले, वो सब कर देते हैं, जहाँ से फॉर्म वगैरह भरवाओगे। तो 50 KB से 300 KB होना चाहिए, 300 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 50 KB से कम का नहीं होना चाहिए, और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये सब बताइएगा उनको, ठीक है, तो ये इस रूप में करके देंगे आपको। क्लियर। अगले डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए बच्चों, 10th क्लास की मार्कशीट यहाँ पर लगेगी आपकी। अगर आप अभी 12th क्लास के अंदर है तो 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी। तो अगर उस मार्कशीट के अंदर कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी है, जाके फटाफट सॉल्व करवा लो। अगर फॉर्म के बीच में अगर आई तो फिर दिक्कत वाला सीन हो जाएगा, नहीं तो आपको ये खराब मार्कशीट के साथ ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाद में फिर आपकी 12th की मार्कशीट में भी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ड्रॉपर हैं तो 12th की मार्कशीट आपकी आ चुकी होगी, तो उस केस में आपको 12th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसकी मार्कशीट का भी जो साइज है वो PDF रूप में होना चाहिए। साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB तक। तो ये भी नेट वाले भैया आपके स्कैन करके दे देंगे अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स आ चुके हैं तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चे। ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट है जो आपको रेडी रखना है। पांचवें में आपको बच्चों फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपका कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, ठीक है। जो भी आपका एक परिचय पत्र रहेगा, प्रमाण पत्र रहेगा, परिचय प्रमाण पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया अगर आपका बना हुआ है तो इस प्रकार का जो भी आपका परिचय प्रमाण पत्र यानी फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो भी है, उसको आपको स्कैन करवा के रखना है, ठीक है। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर का लगेगा। अगर आपकी मदर भी गवर्नमेंट जॉब में है या फादर मदर दोनों की इनकम है तो उनका कंबाइंड लग सकता है। बट क्या कहते हैं, आप एक बार जो है, मैंने बताया ना जैसा कि आपको, कि तहसीलदार के पास में जो आपके बैठे रहते हैं, जो आपके बनाते हैं सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो फादर और मदर दोनों का बनना है कि सिर्फ फादर का बनना है। तो नॉर्मली फादर का ही वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। बट अगर मदर अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो फिर उनका भी ओवरऑल इनकम जो है आपकी लगती है, तो उस केस में सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अब ये किसका लगेगा? जो कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी न किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि OBC वालों को लगेगा और EWS वालों को लगेगा, ठीक है। ये मेनली ये दो लोगों को लगता है, क्योंकि इनका इनकम से ही इनके सर्टिफिकेट्स बनते हैं। अगर इनका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा में है तो इनका सर्टिफिकेट कोई बनवाने का जरूरत नहीं। ये सब जनरल कैटेगरी के अंदर ही कैलकुलेट होंगे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो इनकम में खेलते हैं, मतलब एक इनकम के बाद उनका सर्टिफिकेट काम ही नहीं करेगा, उनकी कास्ट काम नहीं करेगी, ठीक है, वो सब अनरिजर्व्ड में आ जाएंगे, ठीक है। उन बच्चों को इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे कि OBC और EWS को, मेनली इन दोनों को दिखाना पड़ेगा। ST SC वाले भी बनवा के रखने अपना। इसके अलावा बच्चों ये आपके 6 डॉक्यूमेंट हैं, ये तो आपको तैयार रखने हैं अभी, किसी भी हालत में जितनी जल्दी हो सके उतनी तैयार करवा लो जल्दी में। इसके बाद बच्चों अगर आपके पास एक ईमेल आईडी है जिससे आप अभी अपने फ़ोन में लॉगिन वगैरह किया होगा गूगल का, ठीक है, जीमेल अकाउंट है आपका, उसका पासवर्ड बच्चा आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ID पासवर्ड आप अपने पास रखना उसका एक। अगर आपके पास भूल गए हो किसी भी कारण से, अगर आप अपना ID पासवर्ड वगैरह भूल गए हो पुराने जितने भी गूगल अकाउंट हैं उसके, तो नया बना लो, ठीक है। लेकिन इसको रेडी रखना, ये 2 चीज़ें रेडी रखना। मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, मतलब इनकमिंग होनी चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखना। इनकमिंग नहीं हुई तो मैसेज वगैरह कभी आएंगे या OTP वगैरह आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपकी इनकमिंग चालू होने वाला ऐसा नंबर आपके पास होना चाहिए, वही नंबर डालिएगा। दूसरी बात, वैलिड ईमेल ID जिसके अंदर आप देख सको, उसके अंदर OTP आ सके, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आ सकें, तो वो चीज़ें भी देखो, इसके अंदर ही पूरा कम्युनिकेशन होगा। तो ये दोनों चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी परफेक्ट होने चाहिए, ताकि आप आगे लेटर स्टेज में जाके जब एडमिशन चालू होंगे उस टाइम पे कोई दिक्कत ना हो आपको। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है बच्चों, ये सारे के सारे आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। साथ ही साथ ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए कि आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने के बाद आपको एग्जाम भी तो देना होता है बच्चे। उस एग्जाम के लिए कौन प्रिपेयर होगा? तो उस एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उस प्रिपरेशन में बच्चों हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अड्डा 24/7 के कोर्सेज के साथ आप जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि बच्चों पहले तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर आप बेहतरीन तैयारी भी करना चाहते हो हम लोगों के साथ मिलकर,
ठीक है। लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे जो हैं टॉपर्स यहाँ से निकले हैं, इस बार भी बहुत सारे टॉपर्स बन सकते हैं और आप भी इनमें से एक टॉपर बन सकते हो। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है, जो कि हमारा लेटेस्ट बैच है, दिखा देता हूँ मैं, विजय 2.0। अगर इस बैच में ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं बच्चों, आपको चले जाना है गूगल पे, ठीक है। सबसे पहले आपको कहाँ चले जाना है, गूगल पे, और यहाँ पर adda247 जो है .com लिखना है, adda247.com। जैसे ही आप लिखते हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। ऑल कोर्सेज पे बच्चों क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा। इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे तो नीट, सीयूटी, यूजी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सीयूटी यूजी के अंदर आपको सारे के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जो भी आपका कैटेगरी है। साइंस के तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, आर्ट्स है तो आर्ट्स। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो थोड़ा नीचे आएंगे, 3rd नंबर पे सीयूटी हिंदी दिखेगा, साइंस और आर्ट्स के लिए ये अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस डोमेन वाले बच्चे हैं तो ये साइंस में चले जाएंगे। जो पहले नंबर पे यहाँ पर बैच दिखता है, ये लेटेस्ट बैच होता है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो यहाँ पर देखेंगे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे तो एक कोड पहले से ही लगा होगा यहाँ पर, बट यहाँ पे एक स्पेशल कोड लगाएंगे जहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वो है Y767, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। क्या हमने कोड लगाया, Y767, ठीक है। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल गया, ठीक है। तो इस कोड को आपको ध्यान रखना है बच्चों, Y767 कोड आप यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी आ रही है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, या फॉर्म से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो बच्चे। महेंद्र, ठीक है, महेंद्र लिखिएगा, देन डॉट लगाइएगा, फिर केशवानी लिखिएगा बच्चों, KESHWANI, ठीक है। फिर @adda247.com, adda247.com, ठीक है। इस पर आप मुझे मेल करके अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लगा होगा, बहुत ही आपके काम का रहा होगा। फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लो और अपने दोस्तों को भी बता दो, ताकि उनको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और वो आपको दुआएं दे सकें और आपका पेपर भी एकदम से छान जाए, बेहतरीन जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।